हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में। और ये जो वीडियो है ये हमारा होने वाला है नीट पैरामेडिकल, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा इससे पहले के जो टॉपिक हैं, लेसन है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने वो लेसन नहीं देखे हैं तो उनको जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग अलग लेसन के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स, टॉपिक्स पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो तो आप क्या कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हम कैरियर ऑप्शंस, कोर्स, टॉपिक पर जानकारी लाते रहते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। अनुलेखन की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अनुलेखन क्या होता है उसकी बात हम करेंगे। तो ये हमारा डीएनए है। एक डीएनए से जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए आरएनए बनने की जो प्रोसेस या प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन उसको बोला जाता है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, ये होता कहाँ है? डीएनए के सम पार्ट में, अकर फॉर सम पार्ट, यानी कि कुछ पार्ट का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन वहीं अगर रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का, कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो होता है कुछ कुछ पार्ट का होता है, जहां पर जितनी आवश्यकता होती है, जिस प्रकार के, उस प्रकार से वहां पर होता है। फिर हम देखेंगे इन वन सेल साइकिल, एक सेल साइकिल में ट्रांसक्रिप्शन कैन अकर मल्टीपल टाइम। एक सेल साइकिल में जो ट्रांसक्रिप्शन है कई बार या मल्टीपल टाइम या बहुत बार या अनेकों बार हो सकता है। इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ हम इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मेकिंग कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की कॉपी बनाना, इंफॉर्मेशन की कॉपी करना। जैसे मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार आरएनए बनाना या कॉपी करना इंफॉर्मेशन की, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। और इसके बाद देखें हम अब ये जो होता है आरएनए जो बनता है वो बिल्कुल डीएनए के समान होता है, बट उसमें टी के स्थान पर क्या होता है? यू होता है, यानी कि थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल उपस्थित होता है। लोकेशन की हम बात करें, ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होता है? सेल में। तो अगर यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो न्यूक्लियस में इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। वहीं अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स में तो इसमें साइटोप्लाज्म में इसका क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। आगे हम देखें इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कॉपीड आरएनए, यानी कि बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है कॉपी किया जाता है आरएनए में। और ये जो दोनों प्रोसेस या प्रक्रियाएं हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। अब यहाँ हम देखेंगे वाई बोथ स्टैंड नॉट शो ट्रांसक्रिप्शन, दोनों स्टैंड जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं दिखाते हैं? एक ही स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है या फिर देखने को मिलता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये हमारे पास एक डायग्राम है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। देखते हैं यहाँ पर ये हमारे पास एक डीएनए है, ये 5 डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम हमारा आरएनए डीएनए स्ट्रैंड है। अब इसमें हम देखें तो यहाँ ए हम क्या करें, हम यूज दोनों का, अगर हम कह सकते हैं दोनों का ट्रांसक्रिप्शन हो, फिर अगर हम इसको यूज करें तो टी के स्थान पर क्या आएगा? ए आएगा। थाइमिन के स्थान पर एडेनिन आएगा। थाइमिन से और फिर गुआनिन से साइटोसिन जुड़ेगा, थाइमिन से एडेनिन जुड़ेगा, साइटोसिन से गुआनिन जुड़ेगा, थाइमिन से एडेनिन जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ आप देख पाएंगे दिस विल कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन मशीनरी, यानी ये जो मशीनरी है, एक्सप्रेशन मशीनरी है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वहां पर डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन्स सेम टाइम्स बनेंगे तो क्या होगा? उसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो यहाँ आप if transcription of both strand occur difference of time then two different protein, अगर अलग अलग समय पे होगा तो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। वहीं अगर हम बात करें सेम टाइम पर अलग अलग प्रोटीन बनेंगे तो क्या होगा? उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे, और वो प्रोटीन्स क्या कर सकते हैं? आपस में किसी प्रकार से रिएक्ट होकर और एक अन्य प्रकार का कोई मटेरियल या पदार्थ बना सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।